हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो जो फर्टिलाइजेशन है ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, दो गेमिट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, और उसमें कौन कौन से गेमिट्स है, एक ओवम और एक स्पर्मेटोजोआ, ये फ्यूज़ होते हैं। और कहाँ पे फ्यूज़ होते हैं, जो फेलिपिन ट्यूब का एम्पुला वाला पार्ट होता है वहाँ पे फ्यूज़ होते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किस वाले पार्ट में हो रहा है ये फर्टिलाइजेशन, ये हो रहा है एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक है, अब एम्पुला वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ये अपनी ओवरी है। ठीक है, ओवरी से क्या होगा, अपना ओव्यूलेशन के थ्रू क्या होगा, एक सेकेंडरी oocyte निकला और उसको फिम्बरी ने कैच कर लिया। क्योंकि आपको पता है कि ये जो अपना सेकेंडरी oocyte है या फिर ओवम है, ये डायरेक्टली अपने पेरिटोनियल कैविटी में जाके गिरता है। ठीक है, डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा रहा है। तो जो फिम्बरी होते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं और उसको एम्पुला में भेज देते हैं। अब एम्पुला में वो कैसे जाता है, इसके सीलियरी मूवमेंट होता है। ठीक है, मतलब जो सीलिया प्रेजेंट होता है उसको वो क्या करते हैं, वो यूट्रस की तरफ उसको आगे पुश करते हैं। ठीक है, अब इसको पुश किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी क्या हुआ, अपने यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कोइटस हुआ है। ठीक है, अब कोइटस के थ्रू क्या हुआ, जो अपना स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म क्या करा, वो लोअर वेजाइना से अपर वेजाइना में आ गया। ठीक है, वो लोअर वेजाइना से अपर वेजाइना में आ गया। ठीक है, अब अपर वेजाइना में आ गया, वो किस मतलब कैसे आता है कि यहाँ पे जैसी कोइटस मतलब हुआ, उसके बाद क्या होता है कि जो फीमेल ट्रैक्टर उसमें कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब जब कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होंगे तो लोअर वेजाइना से ऊपर अपर वेजाइना में क्या करते हैं, उस स्पर्म को लेके आ जाते हैं। अब जैसे ही रहेगा, ठीक है, तो हम जब बात करते हैं फर्टाइल पीरियड की, अब फर्टाइल पीरियड अपना कब से कब तक होता है, 10 से जो 17 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो सर्विक्स होता है अपना, ठीक है, आपको सर्विक्स का पता है कि इसमें हम मेनली दो पार्ट की बात करते हैं। एक ट्यूब की तरह होता है। ठीक है, तो एक तो होता है अपना कौन सा, अपना इंटरनल ओएस और एक एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, तो इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस के बीच में मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सर्विक्स होता है वो डायलेट हो लगा होता है। ठीक है, जो अपना फर्टाइल पीरियड की हम बात करें तो वहाँ पे क्या, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड वगैरह है वो वहाँ पे उसी वक्त ही निकला है। ठीक है, तो वो सर्विक्स पूरा बंद नहीं हुआ होता उस वक्त तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल ओएस उसके थ्रू वो क्या करेगा, यहाँ से एंटर होगा, इंटरनल ओएस के थ्रू जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ये आ गया किसके अंदर, ये आ गया अपने यूट्राइन कैविटी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी तो होती है। अब स्पर्म की मोटिलिटी की बात करें, यहाँ पे कैपेसिटेशन होता है। ठीक है, अब कैपेसिटेशन का हुआ, यहाँ पे आपके कैपेसिटेशन हो गया इसका। ठीक है, ये ऊपर जा गया, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे आया, फिर इसके बाद जब स्टमक के आसपास आता है तो यहाँ पे कैपेसिटेशन हो जाता है। अब कैपेसिटेशन मतलब कब, कि जो स्पर्म होता है उसकी जो एक्टिविटी होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम बात करेंगे कि जैसे इजैकुलेशन होगा। ठीक है, अब जब तक वो एपिडिडाइमिस में, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस में आप इतना याद रखिए कि जब तक स्पर्म एपिडिडाइमिस से रहता है, ठीक है, टेस्टिस वगैरह में हम जब बात किए, इजैकुलेशन के वक्त तक भी उसमें क्या होता है, उसको वहाँ पे उसकी एक्टिविटी को लिमिटेड किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कैपेसिटेशन वगैरह होगा, उससे क्या होगा कि उसकी सरफेस पे कुछ चेंजेस स्टार्ट होंगे और वहाँ पे क्या होगा, स्पर्म जो होगा अपना हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिव होगा तो एम्पुला वाले पार्ट पे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अपना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कब होता है कि फर्टिलाइजेशन अपना होता है कब, फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब की अपने एम्पुला वाले पार्ट में। अब ये 12 से 24 आवर्स के बाद होता है, जब अपना ओवुलेशन हो जाता है उसके 12 से 24 आवर्स के बाद होता है। जो नॉर्मल ओवुलेशन की बात करते हैं ये कब होता है अपना, नॉर्मली हम बात करते हैं 14 डे पे होता है। ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस 1 डे आप ऐड कर सकते हैं, मतलब या तो 15 डे पे हो सकता है या 13 डे पे हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद भी 12 से 24 घंटे, मतलब अगर बात करें कि नॉर्मली 13 मतलब 13 डे पे हुआ तो 14 डे तक अपना ओवम एक दिन वेट किया। ठीक है, अगर 14 डे पे हुआ तो 15 डे तक, मतलब एक दिन वेट किया। अगर 15 पे होगा तो 16 डे तक। ठीक है, मतलब एक दिन वो वेट करता है किसका, स्पर्म का। अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर नहीं आ पाया तो वहाँ पे अपना क्या होता है, जो अपना ओवम होता है वो बॉडी से रिलीज हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो जो इजैकुलेटेड स्पर्म होता है, ठीक है, जो इजैकुलेटेड स्पर्म होता है अपना, जो इजैकुलेटेड स्पर्म है जिससे हमने बात की यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओवुलेशन हो गया, इसने वेट किया, ये फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आ गया ऊपर तक। ठीक है, एम्पुला वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अपना क्या हुआ, इसके बाद फिर ये यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा वेट करेगा। कौन वेट करेगा, अपना ये अपना ओवम वेट करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो इजैकुलेटेड स्पर्म कैन रिमेन वाइबल फॉर अबाउट 48 आवर्स, 48 घंटे तक ये वाइबल रहता है। ठीक है, एंड ए सेकेंडरी oocyte इज वाइबल फॉर अबाउट 24 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा कि अब मानिए कि जो अपना ओवुलेशन हुआ, ठीक है, ओवुलेशन के कितने दिन बाद, मतलब 14 डे पे अपना ओवुलेशन हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें कि ओवम कितना दिन, मतलब 24 आवर्स तक ओवम रह सकता है। ठीक है, अब स्पर्म कितने देर रह सकता है, 24 से नॉर्मल 48 आवर्स तक। ठीक है, मतलब 1 से 2 दिन तक। ठीक है, अगर 14 डे पे भी ओवुलेशन हुआ तो मतलब एक दिन ज़्यादा, मतलब 15 डे तक। ठीक है, मतलब डे 15 तक ये वेट करेगा। ठीक है, अगर 14 डे पे यहाँ पे क्या उसका कोई भी यहाँ पे कोइटस हो गया। ठीक है, तो 14 डे पे कोइटस हुआ,
ये 15 डे पे यहाँ पे आएगा और 15 डे पे यहाँ पे कौन सा अपना ओवम भी है, तो दोनों क्या करेंगे, ये फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और अपना ज़ायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि अपना ओवम जो होता है वो कितने दिन तक वेट करता है। ठीक है, वो वायबल होता है कितने 24 आवर्स तक, और स्पर्म होता है वो 48 आवर्स तक वायबल रहता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कितने दिन बाद होता है, 12 से 24 आवर्स के बाद होता है ओवुलेशन के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और ये किसके थ्रू होते हैं, अब जो सीलिया होता है उसके थ्रू होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पे, ओसाइट में है। ठीक है, जो अब यहाँ पे यही बात की ना अपन ने कि ये जो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको ऊपर तक लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको ऊपर तक लेके चले जाते हैं जो अपना ओवम होता है उसको। ठीक है, और फिर बात करते हैं क्या, अब यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, अब दोनों पहुँच गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना दोनों पहुँच जा चुके हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली हम बात करते हैं, ठीक है, कि ये अपना क्या है, ये अपना हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना फेलोपियन ट्यूब हो गया। ठीक है, ये अपना ओवरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एम्पुला वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है ये। ठीक है, हम इस वाले डायग्राम से देखिए, ये वाइडेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, अब ओवम भी यहाँ पे है, स्पर्म भी यहाँ पे, तो स्पर्म के पास क्या होता है, जो नॉर्मल स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, ये इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर की बात करें, स्पर्म के हेड में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, एक्टिन होता है, और ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, ये वाला एक्रोसोमल कैप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे होते हैं ये। अब ये तो जो स्पर्म की बात, अब जब ओवम की बात करेंगे, ठीक है, तो ओवम पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा ओवम है अपना। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना क्या है, ओवम है। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि अपना एक स्पर्म तो रिलीज़ नहीं हो रहा है, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करता है कि कोई एक स्पर्म जाके, ठीक है, जैसे हम बात करें कि यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे ये अपना क्या है, ये अपना ओवम है। ठीक है, ये अपना ओवम है, और ये क्या हुआ, ये अपना स्पर्म आके यहाँ पे, बहुत सारे स्पर्म है। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म है यहाँ पे, बहुत सारे स्पर्म है। अब एक स्पर्म आके कोई यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन पे आके टच होता है। ठीक है, एक स्पर्म आके यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन पे आके टच होता है। अब जैसे ही वो टच होगा, ठीक है, तो फर्दर मतलब क्या होगा, दूसरे स्पर्म आके उस पर टच नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फर्दर स्पर्म आगे टच नहीं हो पाएंगे। तो ये जो फर्स्ट स्पर्म, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो फर्स्ट स्पर्म इसने इसका आगे टच किया। ठीक है, इसके बाद इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, कॉर्टियल ग्रेन्यूल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, इसके कंटेंट वगैरह यहाँ पे बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा क्या होता है आपने, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या है, कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, ये सारी की सारी ये लेयर्स हैं, ये कोरोना रेडिएटा है। ये विटिलाइन लेयर होती है। ठीक है, जो ये ओवम की स्टार्टिंग वाली लेयर है, विटिलाइन लेयर है। इसमें प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म में जो भी, जैसे इसकी सेल्स है, जिसके हमने किसकी बात की, ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स की बात की उसकी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन, कोरोना रेडिएटा डिसोल्यूट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होती है, पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलिसुडा। ठीक है, ये जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करेगी, उसके बाद स्पर्म एंड ओवम के जो प्रोन्यूक्लिया हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं आगे। अब कोरोना रेडिएटा कैसे डिसोल्यूट होती है। ठीक है, अब एग बाइंड करता है किस पे, स्पर्म पे, थ्रू द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एग है। ठीक है, ये स्पर्म से बाइंड किया। ठीक है, ये कोरोना रेडिएट पे बाकी, ठीक है, वहाँ पे बाइंड किया। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी साइड की एक लेयर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाता है सेल्स का। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल एक्सचेंज होती है किसकी, हाइड्रोलिलेज लिबरेटेड बाय एंजाइम। स्पर्म के पास एक एंजाइम होता है, कौन सा, हायालुरोनिडेज। ठीक है, हायालुरोनिडेज एंजाइम होता है, उसके थ्रू वहाँ पे क्या होता है, इसके कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसके थ्रू क्या करता है कि जो कोरोना रेडिएट है उसको क्या करता है, उसको डिसोल्यूट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म का और एग का जो न्यूक्लियाई है, जिसको हम प्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो फ्यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब सक्सेसफुल फ्यूजन हो जाएगा तो इसके बाद वहाँ पे क्या है, ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब एक्रोसोम की रिएक्शन बात करें। ठीक है, जो स्पर्म होता है अपना, ठीक है, जैसे हमने ये पूरा का पूरा ये क्या है अपना स्पर्म है। ठीक है, ये अपना स्पर्म है, इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जिसको हम एक्रोसोमल कैप बोलते हैं, उसके अंदर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस एक्रोसोम रिएक्शन का होना मस्ट होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके बाद ही हाइड्रोलिनोज, ये तो एक्रोसोमल कैप हो गई, इसके बाद हाइड्रोलिनोज एंजाइम है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ इसके
जो स्पर्मेटोजोआ के हेड पे होता है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है कि ये अपनी जो क्या है ज़ोना पेलिसुडिया उसको जाके क्या करता है, डिग्रेड करना स्टार्ट करता है। अब जब उसको डिग्रेड करेगा तभी तो जो इसका ओवम का जो प्रो न्यूक्लियाई है, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाई है, वो दोनों आपस में जाके क्या करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये स्पर्म का न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये अपना क्या है, ये ओवम का न्यूक्लियाई है। अब जब इसको डिग्रेड कर देगा तो डिग्रेड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, जैसे इसमें आया और इसको क्या कर दिया इसने, इसने डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया, सॉरी, इसने इसको क्या करा, इसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो इसको डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो डिग्रेड करने के बाद कैसे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होगा, ये अपना स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई और ये अपने किसका, एग का प्रोन्यूक्लियाई, ये दोनों फ्यूज होंगे और दोनों फ्यूज हो गए वो क्या करेंगे, फर्दर गैमेट का फॉर्मेशन, सॉरी जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, अब जोना पेलिसुला को कैसे उसने पेनिट्रेट किया, ठीक है। तो जोना पेलिसुला को प्रीडेट करने क्या करेगा, जैसे ही वो जोना पेलिसुला पे पहुंचता है स्पर्म, यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, सीधे इतना रखें कि वो प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स होता है सरफेस स्पर्म के, जो सरफेस पे एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, जो जोना ZP3 रिसेप्टर पे क्या करता है, जो जोना पेलिसुला प्रेजेंट होता है उस पर आके बाइंड हो जाता है। मतलब मेनली जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो जोना पेलिसुला पे आके क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं, वहाँ पे फिर फर्दर आगे की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो स्पर्म होता है, ठीक है, फाइंड देयर वे पास द जोना पेलिसुला, ठीक है। अब जो जेनब जैसे इस वाले डायग्राम में भी है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही निकला, ठीक है, जैसे इसने जोना पेलिसुला को इसने क्रॉस किया, इसके बाद ये आगे जाता रहेगा, ठीक है, जब जाता रहेगा और फर्दर आगे क्या करेगा, जो एग का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उस पर जाके ये आगे चला जाएगा, ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शंस होगी। अब इसके बाद क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन जो जोना पेलिसुला पे हैं, ठीक है, तो वो क्रॉस लिंक होंगे एक दूसरे से। अब यहाँ पे पूरी मैट्रिक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ के इसके बाद क्या होगा कि एक ही स्पर्म, जैसी पहला स्पर्म जाके टच किया, स्पर्मेटोजोआ जाके टच किया, उसके बाद जो सारे के सारे जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या था कि पहले ये अपना ये पूरा क्या है, एक मतलब अपना ओवम है, ठीक है। अब जैसे पहला बहुत सारे स्पर्म है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत सारे स्पर्म है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म है यहाँ पे। अब ये स्पर्म जैसे पहला स्पर्म जाके टच करेगा, ठीक है, तो इस पर एक लॉक मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है, ये लॉक कर देगा उसके बाद, ठीक है, कि कैसे करेगा, यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स हार्ड हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद पूरी मैट्रिक्स हार्ड हो जाती है और कोई भी स्पर्म फर्दर इसमें आके मतलब उसमें नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो फर्दर मतलब यहाँ पे क्या कहता है कि एक से ज़्यादा अगर स्पर्म ओवम से फ्यूज़ हो जाएगा तो वहाँ पे आपको पता है कि अपना नॉर्मली जो अपना जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है वो कैसा होता है, अपना कैरियोटाइप होता है 46XX या 46XY, जिसमें 23 कहाँ से आ रहे हैं, 23 आ रहे अपने मेल पार्ट से, 23 आ रहे हैं फीमेल पार्ट से। अब इसमें 23X आ सकता है, मतलब फीमेल से तो 23X ही आएगा और मेल से 23X प्लस या फिर 23Y आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा इसको करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे ये वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके वजह क्या होता है, जो फर्टिलाइज होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा स्पर्म से जो ओवम ना फर्टिलाइज हो रहा है उसको यहाँ पे प्रिवेंट कर लेता है, ठीक है। अब ये फ्यूज़न कैसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो स्पर्म होता है वो फ्यूज़ होता है किससे, oocyte से, ठीक है, इनेबलिंग फ्यूजन ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। मैंने बात की कि उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, माइटोसिस, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अपना इसकी बात की, ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना है ओवम, ठीक है। अब जैसे इस पे आगे फ्यूज़ किया, इसके बाद ये क्या होगा कि इसके जो प्रोन्यूक्लियाई हैं, इसका प्रोन्यूक्लियाई और दोनों के प्रोन्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनकी सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस होते हैं और ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है। बोथ द oocyte एंड द स्पर्म गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन एज ए रिएक्शन टू द फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ताकि इनके जेनेटिक मटेरियल आगे फ्यूज हो सके, ठीक है। द oocyte नाउ कंप्लीट्स इट्स सेकंड मायोटिक डिवीजन, मतलब oocyte में सेकंड मायोटिक डिवीजन जो उसमें क्या होता है उसका मतलब सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे पहले हम उसको ओवम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, जब तक उस पर आके स्पर्म अटैच ना हो तब तक उसको हम ओवम नहीं बोलते हैं, तब तक उसको हम सेकेंडरी oocyte ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब रेप्लिकेशन में आपको पता है कि फर्दर क्योंकि यहाँ पे जाइगोट बन चुका है, ठीक है, जो प्रो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ oocyte की तरफ जाएगा, ठीक है, रैपिडली रेप्लिकेटिंग उसका डीएनए रेप्लिकेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट न्यू ह्यूमन, ठीक है, फॉर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मेल और फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज हो गया, ये दोनों का मेल एंड फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज हो गया, तो जाइगोट है, जाइगोट मतलब डिप्लॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे माइटोसिस होगा, ठीक है, माइटोसिस से क्या बनेगा, 2N से हो जाएगा 4N हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। ठीक है, अब आगे इसी की बात है। ठीक है, फिर माइटोसिस स्टार्ट होगा। द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई डोंट फ्यूज ऑल्दो देयर जेनेटिक मटेरियल लूज हो। ठीक है, क्योंकि प्रोन्यूक्लियाई तो फ्यूज होगा नहीं, उनका जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होना है। इंस्टेड देयर मेम्ब्रेन डिसॉल्व, उनकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी कि अब उनके कोई भी बैरियर नहीं बचा है इनके बीच में। ठीक है, इस डिसोल्यूशन के बाद क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म अराउंड हिम। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म हो जाता है कि आपको पता है कि माइटोटिक स्पिंडल ही क्या करता है, जैसे ये माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल बन गया, तो इसमें क्या होता है, इसके रेप्लिकेशन में इनको फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके रेप्लिकेशन में इनको फायदा मिलेगा। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल पे क्या करता है, ये अपने आप को जब इसका आएगा कि ये यहाँ पे इनको जब मतलब डिवाइड होना है, तो ये एक स्पिंडल उसको ऊपर लेके चला जाएगा, एक नीचे लेके चला जाएगा, और ये 2 सेल में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 2 सेल में बढ़ जाएगा टू कैच क्रोमोजोम बिफोर द गेट लॉस्ट इन एग टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैंने उसी चीज़ की इसमें बात कर ली है। ठीक है, अब माइटोसिस से फिर क्या होगा, बाय सीक्वेंस सब्सिक्वेंट परफॉर्मिंग माइटोसिस विच इंक्लूड पुलिंग ऑफ क्रोमेटिड टुवर्ड्स सेंट्रियोल्स इन एनाफेज। ठीक है, अब ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा कौन, सेंट्रियोल्स करते हैं ये काम। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल्स किसके पास होते हैं, ये स्पर्म के पास होते हैं। ठीक है, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब हम स्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। तो ये दोनों सेंट्रियोल क्या करते हैं यहाँ पे, उसको क्रोमेटिड्स को पुल करके रखते हैं। द सेल गैदर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द मेल एंड फीमेल टुगेदर। ठीक है, दस द फर्स्ट माइटोसिस ऑफ द यूनियन स्पर्म एंड oocyte इज द एक्चुअल फ्यूजन ऑफ देयर क्रोमोसोम। ठीक है, ईच ऑफ द 2 डॉटर सेल रिजल्टिंग फ्रॉम दैट माइटोसिस हैव 1 रेप्लिका ऑफ ईच क्रोमेटिड। ये माइटोसिस की बात चल रही है, इसलिए जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, अब जब मोरूला की बात आ रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने क्या बना, पहले अपना जाइगोट था। ठीक है, वो 2n था। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा, इसमें ये 4n हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या होगा, ये 8n होगा। ठीक है, 8n के बाद ये 16n होगा। ठीक है, 16n के बाद ये क्या होगा, 32n होगा। ठीक है, 32n के बाद ये 64। ठीक है, ये हम इसकी सेल्स के नंबर की बात की। मोरूला इज एन एम्ब्रियो एट एन अर्ली स्टेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स का, जिसमें ब्लास्टोमियर्स होती हैं। इन्हें सॉलिड वॉल कंटेंट विद इन जोना पेलोसोडा। ठीक है, ये सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, मोरूला इज ए सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होता है, अपने ब्लास्टोमियर्स होते हैं। ठीक है, अब मोरूला के बाद फिर क्या होता है, इनर सेल मास की बात आती है। ठीक है, तो इनर सेल मास में हमने क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, ये अपना अर्ली फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनर सेल मास होता है। ठीक है, ये इनर सेल मास है। इसके बाद यहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, अब जब ना ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या करता है, ये प्लासेंटा के फॉर्मेशन के लिए, मतलब इसमें HPL वगैरह, HCL हो गया, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ह्यूमन HCG, सॉरी HPL एंड HCG, इन सब का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, इन सब का ये रिलीज करने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 सेल्स होती हैं ट्रोफोब्लास्ट के बीच, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सारी। ठीक है, तो यहाँ एंडोमेट्रियम से जाके ये क्या करता है, ये अटैच हो जाता है, इनर सेल मास होता है, जो कि फर्दर क्या बनाता है, ये एम्ब्रियो बनाता है। और ट्रोफोब्लास्ट होता है वो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, वो फर्दर आगे जाके एमनियोटिक कैविटी वगैरह इन सब चीज़ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे फीटल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ओवरी है। ठीक है, ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन से क्या हुआ, ये सारी की सारी ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte को ये फिमरी ने कैच किया। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, ये जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जाइगोट बनने के बाद ये क्या करा, ये क्या है अपना, ये अपना 2n है। ठीक है, अब ये सबसे पहले यहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट होता है, जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो क्लीवेज कहाँ स्टार्ट होता है, क्लीवेज स्टार्ट होता है अपना फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो 2 सेल स्टेज, 2 सेल से 4 सेल स्टेज जाइगोट बना, 8 सेल स्टेज। ठीक है, 8 सेल स्टेज तक अपना वो जो जाइगोट है वो कहाँ पे, वो फेलोपियन ट्यूब में ही है। ठीक है, उसके बाद अपना ये क्या बनता है, अपना यहाँ पे मतलब निकलता क्या है उससे बाहर, ये मोरूला निकलता है। ठीक है, मोरूला मतलब 16 से 32 सेल स्टेज का जो होता है उसको मोरूला बोलते हैं। ठीक है, फिर अर्ली ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे देख पा रहे हैं अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। और फिर यहाँ पे जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, जो लेट ब्लास्टोसिस्ट है, ये इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांट हो गया। अब इम्प्लांट होने के बाद जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये इनर सेल मास है। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट में सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, इतना सब हो गया। ये फर्दर फिर आगे डेवलप करता रहता है। ठीक है, तो इस वाले फर्टिलाइजेशन वाले वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि इसके बाद में कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू।